डैंड्रफ एक बहुत ही कॉमन समस्या है। ज़्यादातर सर्दियों में लोगों को डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है और कई लोगों को ये साल भर ही दिक्कत बनी रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रीफ में बात करते हैं कि डैंड्रफ को हम कैसे रोक सकते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम अपना डैंड्रफ ठीक करने के लिए कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मिली है और मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो जिन लोगों को डैंड्रफ की समस्या रहती है वो हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि उनको ऑयलिंग अपने स्कैल्प पे नहीं करना है, क्योंकि ऑयलिंग करने से वो और चिपक जाता है, फ्लेकी हो जाता है और हमारी जो स्कैल्प होती है वो और ज़्यादा इचिंग करने लगती है। तो जिन लोगों को डैंड्रफ है वो अपना ऑयलिंग करना तो बिल्कुल बंद कर दें। दूसरी चीज़, स्कैल्प को क्लीन रखना है। तो वैसे तो आप रेगुलरली हेयर वॉश करा करो, पर यदि आप वर्कआउट करते हो या आप ऐसी जगह पर काम करते हो जहाँ डस्ट ज़्यादा है, आप आउटडोर ज़्यादा वर्क करते हो, तो आप डेली फिर हेयर वॉश करो, क्योंकि स्कैल्प को क्लीन रखना और जो ऑयल डिपॉजिट हो रहा है उसको वॉश ऑफ करना और स्कैल्प का रेगुलर वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यदि आपको डैंड्रफ की परेशानी है तो। वीडियो में मैं कुछ शैम्पूज के नाम बताऊंगी, कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम बताऊंगी जो आप शैम्पू में ढूंढ सकते हो, जो आपको काफ़ी हद तक डैंड्रफ में मदद करेंगे। पर उस शैम्पू को बताने से पहले मुझे एक चीज़ आपको बताना है कि यदि आप स्कैल्प क्लीन नहीं रखोगे तो आपका डैंड्रफ ठीक नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि आपको यदि ये शैम्पू यूज़ करने के बाद भी कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, लोशंस यूज़ करने के बाद भी कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो हमको रूल आउट करना पड़ता है सोरियासिस एंड सेबोरिक डर्मेटाइटिस, कि आपको ये कोई कंडीशन तो नहीं है। तो ये शैम्पू लंबे समय तक यूज़ करने के बाद भी यदि आप ठीक नहीं होते हो तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, ताकि डॉक्टर ये समझ पाए कि आपको इन दोनों में से कोई कंडीशन तो नहीं है और फिर वो उसकी आपको स्पेसिफिक दवाई देंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ डैंड्रफ की दवाइयों के बारे में बात करेंगे। तो ये वो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आपको शैम्पू खरीदते वक्त ध्यान रखना है कि आप जब भी शैम्पू लो तो इंग्रेडिएंट्स उसमें होने चाहिए, जिसमें से आता है कीटाकोनाजोल, जिंक पायरिथियन, साइक्लोपिरॉन, पायरोसिटोनोलामीन, सेलेनियम सल्फाइड एंड कोल तार। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और इनमें से कई सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो एंटी फंगल हैं, तो ये आपको काफ़ी हद तक मदद कर देंगे। साथ ही साथ जो कोल तार है ये बहुत एक्सेसिव जो हमारे सीरम प्रोडक्शन हो रहा है हेड में उसमें हेल्प करता है। अब इसको कैसे यूज़ करना है, तो गीले बालों पे इसको आप लगाओ और एक कॉइन साइज अमाउंट लेके इसको 3 से 5 मिनट तक अपने स्कैल्प पे रखना है। 3 से 5 मिनट तक इसलिए रखना है कि ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको वर्क करने का टाइम मिले। 5 मिनट बाद आप इसे धो सकते हो और उसके बाद आप अपना रेगुलर शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। शुरुआती दिनों में आप हर दूसरे दिन इसको यूज़ करो, फिर जब आपको इससे फ़ायदा मिलने लगे तो आप हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार ऐसे कर सकते हो। और जब आपको और अच्छा फ़ायदा मिल जाए तो आप महीने में 1 आध बार इसको यूज़ कर सकते हो अपने रिजल्ट्स को मेंटेन करने के लिए। इसका लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर कीटाकोनाजोल शैम्पू या एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने से बाल थोड़े फ्रिजी हो सकते हैं, इसलिए आप कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें। जिनके लंबे बाल हैं वो शैम्पू को यूज़ करने के बाद नॉर्मल जो उनका कंडीशनर और शैम्पू है वो यूज़ कर सकते हैं। पर लंबे समय तक यूज़ करने के बाद भी यदि आपको रिजल्ट नहीं मिलता है और आपको ऐसा लगता है कि आपका जो स्कैल्प का कंडीशन है वो ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब हो सकता है कि आपको कोई और कंडीशन हो जिसको आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। जिन लोगों को डैंड्रफ है वो एज के साथ वैसे भी कम हो जाता है। 16 से 24 साल तक के लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, फिर 45 तक आते आते क्योंकि हमारे जो बॉडी का सीरम प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है, तो वो ठीक होने लगता है एज के साथ। पर यदि आप स्कैल्प को ऑयलिंग करते रहोगे और नॉर्मल क्लीन नहीं करोगे तो आपका डैंड्रफ कभी नहीं जाएगा। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखो और वो शैम्पूज यूज़ करो जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स वाले बताए हैं। आपको कई हद तक डैंड्रफ से जो है छुटकारा मिल जाएगा। आशा करती हूँ मेरी वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे लोगों से शेयर कर दीजिए।